बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पीडीएमए पंजाब ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों और बलाई पंजाब में तूफानी बारिशों क्लाउड बर्स्टिंग के खदशे की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक मानसून का 7वां स्पेल खासा ताकतवर है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 320 से तजावुज कर गई है। जहां बुनीर में 150 से ज्यादा अफराद सैलाबी रेलों की नजर हुए। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मजोर में क्लाउड बर्स्ट से गांव बह गए, जहां इमदादी मिशन पर गया सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 5 अफराद शहीद हुए। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बन्नू में वली नूर और सर्दी खेल चेक पोस्टों पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने रात गए हमला किया, ताहम फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से वो फरार हो गए। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि फरार दहशत गर्दों की तलाश जारी है। लाहौर में रेलवे फाटक डिफेंस रोड पर 2 खाना बदोश लड़के कचरे के ढेर तले दबकर जहांबक हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जहांबक होने वाले दोनों लड़के डिफेंस रोड पर वाक़िया डंपिंग स्टेशन पर कचरे के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें निकाल रहे थे। अचानक कचरे का ढेर उन पर आ गिरा और वो नीचे दब गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इत्तला मिलने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 11 घंटे की मेहनत के बाद दोनों लड़कों की लाशों को निकाल लिया गया। डीएचए बहावलपुर का तीसरा आजादी कप 2025 शानदार क्रिकेट मुकाबलों हुब्बुल वतनी के मनाजिर रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि पाकिस्तान की 8 नुमाया टीमों ने इवेंट में हिस्सा लिया। फाइनल में इस्लामाबाद जायंट्स ने फैसलाबाद टाइटंस को शिकस्त देकर टाइटल जीता। फातेह टीम की 3 लाख और रनर अप को 2 लाख रुपए इनाम दिया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद नवीद इकबाल ने तकरीब से खिताब में इवेंट को स्पोर्ट्स कल्चर के फरोग में संगे मील करार दिया। डीएचए की जानिब से खेलों के तसलसल को जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। फूड अथॉरिटी चन्योट ने जाली और नाकिस खुराक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 किलो मुर्दा जानवर, एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, 24 पैकेट गुटखा और 2 चिलर जब्त कर लिए, जबकि 3 मुकदमा दर्ज किए गए। पेंसरा रोड पर एक डेयरी कलेक्शन सेंटर और एक फूड यूनिट को बंद कर दिया गया। जानवरों को बगैर एसओपी ज़िब्बा करने और गैर मियारी गोश्त की मौजूदगी पर सख्त एक्शन लिया गया। किराना स्टोर पर गुटखा बरामद होने पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। तर्जमान के मुताबिक मुलाजमीन के मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की अदम मौजूदगी, सफाई के नाकिस इंतजामात और फूड स्टोरेज में बेज़ब्तियों पर कार्रवाइयां की गईं। कसूर के थाना खुडियां खास के एसएचओ आमिर सलीम शेख ने तहरीके इंसाफ का झंडा पकड़ने पर नौजवान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में एसएचओ को नौजवान पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है, जबकि नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। वाक़े पर शहरियों ने शदीद रद्द अमल दिया और डीपीओ कसूर ईसा खान सुखेरा से जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिटी प्रेस क्लब बहावलपुर में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी सरदार नजीबुल्लाह खान सदर अंजुमन ताजरान थे। तकरीब में ताजर बरादरी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरदार नजीबुल्लाह खान ने खिताब में वतन की तरक्की सलामती को सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया और इत्तेहाद व यकजहती पर जोर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में क्रैकडाउन के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 मारूफ फूड इंडस्ट्रीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। एक मशहूर बेवरेजेस फैक्ट्री को सील कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक चेकिंग के दौरान मुजरे सेहत अशिया, हशरात, सफाई की नाकिस इंतजामात, एक्सपायर्ड अजनास और मुलाजमीन के मेडिकल तरबीती सर्टिफिकेट्स की अदम मौजूदगी पाई गई। इस मौका पर आसिम जावेद ने मिलावट माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मुल्क भर में फील्ड ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया। नूरवाला में जश्न आज़ादी के मौका पर कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मरूफ पहलवानों ने शिरकत की और अवाम की बड़ी तादाद ने मैचेस से लुत्फ उठाया। पहले मैच में राशिद बलोच ने काशी बलोच को चत किया, जबकि दीगर 2 मुकाबले बराबर रहे। मेले के मेहमान खसूसी सरदार हाजी मोहम्मद अमीन खान बलोच थे। हर तरफ कौमी परचमों और झंडियों की बहार ने जश्न आज़ादी को यादगार बना दिया। म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के स्ट्रेटेजिक दौरों का सिलसिला जारी है। उन्होंने तहसील सिटी के इलाके मून मार्केट, गुलशन रावी का दौरा किया, जहां सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली राय ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सड़कों के पीच वर्क, कूड़ा करकट की रोजाना सफाई, तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील की हदायत की। उन्होंने कहा, क्लीन लाहौर मिशन हमारी अवलीन तरजीह है। साहिवाल में सरकारी जमीनों पर बाअसर अफराद के कब्जे से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
157 नावल मौजूद हैं 57 चौक में। वैसे तो यहाँ की बेशुमार मिसालें हैं कब्ज़ा ग्रुपों की 57 चौक में। सरकारी अराजी पर कब्ज़े करना और बदमाशी गुंडागर्दी इस इलाके की मिसालें हैं जो तारीख रकम की गई है इस इलाके में, इससे कबल भी। मुतासर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बासर शख्स है जिसका कोई भाई आला अफीसर है किसी महकमे में। उन्होंने यहाँ पे सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं। जो कब्ज़ा नहीं देता या जो कब्ज़ा नहीं छोड़ता उसके ऊपर FIR करवा दी जाती है पंजाब पुलिस का सहारा लेके। अवाम मौजूद है हमारे साथ जिनके साथ ज़्यादती हुई है इस मामले में और सरकारी अराजी है। वज़ीर आला साहिबा आपका बड़ा ऐसा इकदाम है, पैरा फोर्स बना दी, लेकिन सरकारी ज़मीनों से कब्जे वागुजार नहीं हो सके। ये नहर लोर बारे दुआब आई है ना, तो गवर्नमेंट रकबे सानू दिते ना अंग्रेज़ तो बाद। अंग्रेज़ ने लोर बारे दुआब कटाए, असी उदों दे बैठे हाँ ते अज तक किसे उठाया ही नहीं। और ये असी अलाट ही कराई है तो गवर्नमेंट ने सानू सन 82 के दूसरे महीने तीसरे महीने चगा नाई नू दे दी। 5 साल वास्ते गवर्नमेंट सानू दी है। उनका प्रूफ ही कोई नहीं, ना वो CA वाले सानू कागज़ देंदे पैन। उनका 2000 का चलान साड़ा नैशनल बैंक का ते असी उदों का ही केस लड़ते पे हैं कि सानू गवर्नमेंट क्यों नहीं देती, 1 महीने के अंदर कैंसल किवें कर दी। मेरे दादे तो पड़दादे नू रकबा इत्थे मिलिया। इस जगह ते मेरा मौजूदा मकान है, 3 घर हैं असी। मैं जनाब एक बारी हाई कोर्ट केस लड़िया जी। हाई कोर्ट का स्टे मैं रेमनी बोर्ड अपील की, अपील का ही नाल स्टे जनाब नाक परचा वो आमदा ना देना मेरी लड़ाई ना कई गाल कब्जा ग्रुप पे। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ? ना लगे बस आ गल चल। वो चाहता है कि इत्थे कब्जा करके हाँ नशे आया होर कोई काम। हाँ जी भाजी अरफा डोगर है जी, 14 मुरब्बा जी, 157 नावल का जी। सरकारी रकबा उन्हें तो नजायज़ कब्जा किया जी। मैं 2-3 एप्लीकेशन दी है, DC ने दी, AC ने दी है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होई गई। नजायज़ काश्त की जाता है जी। उस तो बाद ये 19 मुरब्बा उनकी साड़ी आबादी है 1932 की, तो उनके भी नजायज़ बंदे भेजदा कब्जा करता है। उस तो बाद नशा वेचण वाले बंदे उन्हें रखे होने आपदे डेरे ते। नशा आम इत्थे वेक रहा, नाल साडे बच्चे खराब हो रहे हैं, उत्थे आण ते नशा करते हैं, जैशियाँ करते हैं तो नशा सेल कर रहे हैं जी। उनके डेरे ते बंदे बैठे ने। CA दफ्तर शाहीवाल में जितनी सरकारी ज़मीनों पर शाहीवाल में कब्जे हैं उन पर कभी रोशनी नहीं डालेंगे। उसकी वजह कि उनके पटवारी जो बादशाह सलामत है उन्होंने सालाना बत्ताखोरी करनी होती है, हराम खाना है। जब तक हराम का लुकमा नहीं जाएगा तो किस तरह मुल्क तरक्की करेगा। ये लोग वो हैं, ये सरकारी दफ्तरों में डाकू बैठे हैं, ये डाकू राज है इनका। जे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डाकू राज है। लोग मर रहे हैं लड़ाइयाँ कर करके, ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। ये सरकारी ज़मीन का केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट तक चले गए हैं, लाखों रुपए लगा चुके हैं अब तक। गवर्नमेंट की फेवर चाह रहे हैं ये कि गवर्नमेंट को हम पैसे देते हैं, खजाना सरकार में पैसे जमा कराना चाह रहे हैं। एक बंदे के भाई अफसर है, वो आता है कि जी मैं तो कब्जा करूँगा। वैसे पहले भी उसने लाटों पर कब्जे किए हुए हैं यहाँ पे, ये मशहूर वाक़या है यहाँ पे। फिर मंशियात फरोशी का भी बता रहे हैं कि आइस का यहाँ पे जो है 57 चौक के गिरदनवा में वो इस्तेमाल इस कदर बढ़ चुका है। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने मेलसी का विजिट किया और चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। इसी पर तफसील बताएंगे नुमान नवाज। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर और DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के मौके पर मेलसी में मजालिस और जुलूसों के रूट्स पर इंतजामी और सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा लिया है। उन्होंने जुलूसों के मुंतज़मीन से मुलाकात की और मुंतज़मीन से सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर मुंतज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। वो बिल्कुल हमने जिस तरह से पिछली दफ़ा मुहर्रम में हमने कोशिश की, उसी तरह आज भी यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पीस कमेटी ने जिस तरह से तावन किया है वो भी मिसाली है। और यहाँ पे आई थिंक हमें पूरे पंजाब से कम फोर्सफुल इकदाम उठाने पड़े हैं और उसका पूरा क्रेडिट पीस कमेटी की कॉपरेशन को जाता है। मेलसी में चेलम है और चेलम के 2 जुलूस हैं और 6 मजालिस हैं और इस पर तकरीबन हमारी 600 के करीब नफरी तैनात है, जिसमें एलीट फोर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, रिजर्व्स हैं हमारी, वो तमाम तैनात हैं। और जैसे DC साहब ने आपको बताया कि ये पूरा टीम वर्क है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सबसे बढ़कर हमारी पीस कमेटी का बहुत ज़्यादा ताउन हासिल है, जिसकी वजह से आपने देखा कि मुहर्रम भी बहुत पीसफुल रहा और आज भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चेलम भी हमारा इसी तरह अमन से गुजर जाए। चेलम हज़रत इमाम हुसैन पर जुलूसों के रूट्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर सफाई, रोशनी, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया गया है।
तमाम मुतलका महकमे और पुलिस जुलूसों के रास्ते पर तैनात हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। साहिवाल में दारुल उलूम मदरसा मुढ़ाली रोड के नन्हे मुन्ने तुलबा ने जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी जश्न आज़ादी मुबारक भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। दारुल उलूम साहिवाल में मौजूद है। बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जश्न आज़ादी मुबारक मनाया गया। बच्चों में ना कि ये मोटरसाइकिलों के या गाड़ियों के सलसले निकाले गए, एक पुरअमन तरीके से कुरान पे बात हुई, दीन पे बात हुई और ये बहुत अच्छा पैगाम हम आपकी नज़र करेंगे। मेरे साथ मदरसे के उस्ताद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम साहिवाल के अंदर ये हमारा आज हमने छोटा सा प्रोग्राम कराया है और हमने उन लोगों को बताया है कि सिर्फ पाकिस्तान के खैर का सेकुलरिज्म के लोग या जो बैंड बाजी बजाने वाले हैं या लोगों के अंदर शोर शराबा करने वाले हैं वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मुहिब वतन और मुहिब रियासत और अपने हर मुसलमान के साथ मोहब्बत करने वाले सबसे ज़्यादा उलमा हैं, तलबा हैं। और आज आपने देख भी लिया कि इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कैसे किया और अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे फरमाया। इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए हम अपने इस वतन की हिफाजत के लिए, इज़्ज़त के लिए अपनी भी कुर्बानी देंगे, अपनी जान की भी कुर्बानी देंगे और अपने माल की भी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रियाज शाहद है, रिटायर्ड एसएस हूँ। तो आपके चैनल ने बड़ी माशाल्लाह कोशिश किया है, मुबारक हो आपको। तो ये वतन जो है इसकी बड़ी कुर्बानी से हमने हासिल किया है। जैसे कभी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हज़ारों उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ जी, बाद लोगों की वालदैन जो है वो वहाँ पे रह गए, बाज़ की औलाद को सिखों ने हिंदुओं ने छीन लिया। हाँ जी, और महाजर होकर इधर आए। तो ये बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया गया है। अब इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है और हम अहद करते हैं इंशाअल्लाह कि इसके लिए हम अपना तन मन धन सब कुर्बान करते हैं इंशाअल्लाह। सेंसर निकाल के या रैलियाँ निकाल के आप वतन अजीज से वालाना मोहब्बत नहीं कर सकते। हमने ये वतन बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। उलमा की बड़ी कुर्बानी है इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए। ये अब बहुत आसानी से नहीं हमने इसको हासिल कर लिया कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए। कीमती जानों का नजराना दे के हमने ये वतन हासिल किया है और इसकी हम हिफाजत करना जानते हैं। जी, हड़प्पा में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि महकमा सेहत के अफसरान की बड़ी नाअहली सामने आ गई। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम हुसैन। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। चेहलम का जुलूस है, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आज का सामना है। ये बहुत बड़ा मसला है कि गर्मी का शदीद गर्मी का मौसम है और एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है, शर्म का मकाम है जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ। नहीं साढ़े ना एम्बुलेंस नहीं है। दवाई रख के बैठे बस बस दवाई असी सन महकमा सेहत ने भेजे एम्बुलेंस रेस्क्यू वाले दी नहीं साडा कोई तल्लक नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? डिपेंडेंट एज ए डिस्पेंसर ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ साडा जो डिस्पेंसर है कि डॉक्टर साडा ठीक है आ जाता। हाँ जी आ जाता ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਰੱਡਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? हाँ जी ਉਹਦਾ 11 ਬਾਈ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਬੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਧਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਗੈਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਕੋਲ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ सिस्टम। बस ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ जी एज सेंट्रल टोल के हवाले से बात करते चलें तो सख्त सिक्योरिटी है, इंतजाम मुकम्मल है। महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया की इसमें नाअहली शामिल है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ज़िम्मेदार हैं।
CO ज़िला कौंसिल इंतहाई नाइल चक शाहीवाल में तैनात है, जिसकी मुतद्दद बदनवानियाँ सामने आ रही है। ये हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के चेलम का आज प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस है, यहाँ से निकलता है हड़प्पा से मरकज़ी जुलूस। तो उस यहाँ पे इंतज़ाम, सफाई सुथराई के इंतज़ाम नाकस तरीन है। पंखे नहीं हैं, शदीद गर्मी का मौसम है, एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, डॉक्टर कोई मौजूद नहीं है, कोई झाड़ू देने वाला, कोई मतलब दर्जा 4 के लोगों को मुख्तलिफ सेंटरों से उठा के भेज दिया गया है। वज़ीर आला साहब, ये बहुत बड़ी नाअहली है महकमा सेहत की। अरबों रुपए लगा दिए गए, प्राइवेट कर दिया गया महकमे को, लेकिन आम आदमी तक वो सहूलत नहीं पहुंच सकी। आम आदमी उसी परेशानी में मुब्तला है। अफसरान को जो मतहत अमला गलत ब्रीफिंग करता है, वो AC में बैठे हैं बादशाह सलामत। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। साहिवाल में महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान की मुबैना रिश्वतखोरी के बाइस मटन और बीफ के गोश्त के रेट आवाम की पहुंच से बाहर हो गए, जबकि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका। मजीद जानते हैं राना सदाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 187 वाला अड्डा पर मौजूद है। गोश्त के हवाले से ये अड्डा बड़ा मशहूर है कि साफ़ सुथरा गोश्त मिलता है। यहाँ से जानवर ताज़ा लोगों के सामने ज़िबा किया जाता है, खुश्क गोश्त होता है पानी के बगैर। गोश्त 1800 रुपये किलो। 1800 जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोश्त 1100 जी। जी 1100 जी। रोजी बंद करना मसला नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगेगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 750 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲਾ ਮੈਂ 3000 ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 1200 ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 1200 ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1100 ਰੁਪਿਆ 1100 ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 1200 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 1200 ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੁੱਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ। ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 1200 ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਆਖਣ ਅਸੀਂ 500 ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ 500 ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੀ। 2 ਕੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਦਾਮ, ਸਾਡੇ 4 ਵਿਕਣ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ। 8 ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਡੰਗਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਥਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਈ ਸਦਾਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰਾਈਵਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੀਂਦਾ 50000 51000 ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ 44000 ਨੂੰ 45000 ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 50000 ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 1300 1400 ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਫੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਟਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਂ। लेकिन कोई चीज़ सस्ती देगा। अगर किसान 2 लाख का कट्टा देगा तो बेचारे किने 700 रुपये बेचणगे। हाँ इसी तरह जी, बिल्कुल ठीक है। ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ। वज़ीर आला साहिबा, जो आपके साहिवाल के अफसरान हैं वो बादशाह सलामत हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। जुर्माने के लिए एक टीम मुकर्रर की गई है, वो जुर्माना भी लेते हैं, मुबैना तौर पर भत्ता भी लेते हैं। ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 20 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ 1100 ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 1100 ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਈ ਸਦਾਮ 3000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਘਟਾ ਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਦਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ है। लेकिन लम्बा फिक्रिया ये है सरकारी इदारों के अफसरान के लिए कि लाइफ स्टॉक का डॉक्टर आता है, गोश्त उठाता है नहर में, जुर्माने करना कोई हल नहीं है। अपनी दोजख ना भरें अपना पेट। इसको कम से कम इन लोगों पे इनको जीने का हक है। इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे फार्म बनाए जाएं ज़िम्मेदारों को, जो डायरेक्ट ज़िम्मेदार को पहुँचे, ना कि जो बादशाह सलामत बैठे हैं दफ्तरों में। लाइफ स्टॉक के अफसरान की नाअहली है,
जो सरासर जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला साहब इदारा बना दिया गया है, लेकिन इदारे में अपाज मजदूर लोग मौजूद हैं। साहिवाल लावारिस ज़िला है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आवाज़ उठाए अपने हक़ के लिए। ये मेरे साथ किसान भी खड़े हैं, मकामी लोग भी हैं। अगर गोश्त कसाई को आसानी से मिलेगा तो उसका रेट सस्ता होगा। अगर जानवर ब्लैक में फ़रोख्त होगा तो फिर कसाई क्या करेगा? एक जानवर महंगा लेता है, लोगों की डिमांड पूरी करता है, उसके बाद भारी जुर्मानों का सामना करता है। अब तो वैसे भी पैरा फोर्स बना दी गई है कि आप जुर्माने नहीं करें, इनको उठाएं, जेल में डालें ताकि इनके बच्चे भूख से मर जाएं। वज़ीर आला साहिबा, रहम की अपील है, अहले साहिवाल पर एक रहम करें जी। चूनिया के थाना खुडिया की हदूद में तेज रफ्तारी के बाइस मोटर बाइक सवार नौजवान अब्दुल रऊफ पुलिस से टकराकर शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाइस उसे फौरी तौर पर बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बक हो गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया। इंतजामिया की गफलत की वजह से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। नहर किनारे लगा हफाजती जंगला चोर और नशई उतार कर ले गई। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे साजिद महमूद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद नहर पर, जहाँ पर क्रॉसिंग पुल पर लगे हुए जंगले गायब हो चुके हैं। इंतजामिया की वजह से चोर और नशई लेके फरार हो गए। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। जी, यहाँ पे जो हिफाजती जंगला लगाया गया था वो जो उसके नामो निशान मौजूद नहीं है। जो इंतज़ामिया और सत्तू पी के सोई हुई है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस जंगले को रिपेयर करवा के लगवाया जाए ताकि इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया का जल्द से जल्द लगवाया जाए ताकि इंसानी जानें महफूज रह सकें। जी, मेलसी में HCL लीग बस्ती हुस्नाबाद का ग्रैंड फाइनल चौधरी 11 और शाहिद सोल्जर के दरमियान खेला गया, जिसमें चौधरी 11 ने शानदार कारकर्दगी से टाइटल अपने नाम किया। मैच में सनसनीखेज लम्हात, खूबसूरत शॉट्स और शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि टूर्नामेंट की सरपरस्ती जाहिद जट सिंधी और नबील रहमानी ने की। कामयाब इवेंट पर मुंतज़मीन को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। अहमदपुर सियाल में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इसी सिलसिले में ताज़िए जुलजना अलम पाक के जुलूस निकाले गए। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रुफ़क़ाए कार का चेहलम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिला में इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला गाड़ुआ वाला अहमदपुर सियाल से जुलूस मुकाना निकाला गया, जो मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कीड़ी वाला पहुंचा, जहां नौहाखानी और मातमदारी की गई। ये जुलूस वापस इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला गाड़ुआ वाला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। चेहलम इमाम अली मकाम के सिलसिला में मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कीड़ी वाला और इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला गाड़ुआ वाला से बरामद होने वाले शबीह ताज़िया जुलजना और अलम पाक के जुलूस मेओ चौक पहुंचकर मरकजी जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गए, जहां नौहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी की गई। गुजर जाए सजाद न मर जाए, फिजा ये दुआ मांगो, बाजार गुजर जाए सजाद न मर जाए। ये मरकजी जुलूस जब दर्स जामियातुल गद्दीर के नजदीक पहुंचा तो इमाम बारगाह सज्जादिया बस्ती मियानी से बरामद होने वाला जुलूस शबीह ताज़िया जुलजना और अलम पाक भी इसका हिस्सा बन गया। इतना अज़मतों का मालिक हुसैन, फजीलतों का काबा हुसैन। ये मरकजी जुलूस इमामिया कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। इसरा यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर हमीदुल्लाह काजी, डीन डॉक्टर नवीद अहमद काजी समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब में नर्सिंग स्टाफ ने मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोज पेश किए। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा, शोबा सेहत में खिदमत अंजाम देना वतन की सच्ची खिदमत है। मेडिकल के शोबे में बेहतरी लाना हुब्बुल वतनी की आला मिसाल है। तकरीब में डॉक्टर जमीला खोकर, डॉक्टर ताज फरीद और एडमिनिस्ट्रेटर अता मोहम्मद खान भी मौजूद थे। जे पाकिस्तान जे लाइ मैसेज इहो ई आहे त हिकिड़े ॿिए जी मदद कयो, हिकिड़े ॿिए सां प्यार मोहब्बत से पेश आयो, हिकिड़े ॿिए खे फैसिलिटेट कयो, जिथे जिथे उन्हनि जी परेशानियूं आहिनि, उन्हनि जा दुख आहिनि, उन्हनि जा सुख आहिनि, उन्हनि में जो साथ ॾियो। जेतिरो तव्हांजी गुंजाइश आहे, जेतिरी तव्हांजी कैपेबिलिटी आहे, उनजे मुताबिक़ जो ॾींहुं आज़ादी जे हवाले सां
जेको सुभाणे 14 ऑगस्ट आहे त आज़ादी ॾींहं जे हवाले सां अॼु तक़रीब मुनक़िद कई वई आहे हिते ऐं ॿारनि जो जोशो ख़रोश ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी। मां डॉक्टर सलमान कादरी ऐं साईं सां तालुक़ु रखां थो। अॼु 14 अगस्त ते आया आहियूं मेमन हॉस्पिटल हैदराबाद में ऐं उहा पुराणी आहे 1958 खां ऐं आज शुक्रगुज़ार मेमन डॉक्टर आमिर मेमन डोनेट मेमन हॉस्पिटल आता मोहम्मद खान कायम खान। मेरा मैसेज यही है कि हम सेलिब्रेट तो 14 अगस्त को सभी करते हैं, लेकिन असल जो मकसद है 14 अगस्त का वो यही है कि हम जिस सतह पे for giving me this opportunity to celebrate the Independence Day of Pakistan, and I'm very cordially thanks to this opportunity Dr. Amir Iqbal Memon and Dr. Jamila. मीरपुर खास में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जहां मरकजी मातमी जुलूस स्टेशन रोड से बरामद होकर इमाम बारगाह मक्खन शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और इनके जानिसारों का चेहलम अकीदत व एहतराम से मनाया गया है। जुलूस के दौरान जगह जगह नोहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी की गई, जबकि नमाज मगरिबैन मरकज़ी चौराहे पर अदा की गई, जहां उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शहर भर में छोटे बड़े अलम और जुलजुना के जुलूस भी निकाले गए। सिक्योरिटी के हवाले से SSP मीरपुर खास समीर नूर चन्ना के मुताबिक ज़िला भर में 18 मातमी जुलूस बरामद हुए, जिनकी निगरानी के लिए पुलिस के 1100 से ज़ायद अफसरान व एहलकार तैनात किए गए। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मामूल रहीं, जबकि सिंध रेंजर्स के अफसरान और जवानान ने भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दाखिली व खारिजी रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी गई। एंटी राइड रेजवर प्लाटून्स को स्टैंड बाई रखा गया और मरकजी जुलूस के रूट्स पर वाक़िया बुलंद इमारतों पर माहिर स्नाइपर्स जदीद दूरबीन समेत तैनात किए गए। तमाम सूरत हाल को CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटर करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम कायम किया गया और तमाम मजालिस और जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल रही, जबकि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त मौजूद रहीं। कैमरामैन शमशाद कुरैशी के साथ शब्बीर अहमद, स्पेशल TV मीरपुर खास। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, थाना सब्जाजार की हदूद में जहरीला खाना खाने से एक बच्चे की हलाकत और 2 के बीमार होने का मुअम्मा हल कर लिया गया है। बच्चों की वालिदा साइमा के नाजायज ताल्लुकात मुल्जम रेहान से थे, जिसने मौका पाकर घर आकर बच्चों को नशावर गोलियां खिला दी। मुल्जम ने इतराफ जुर्म कर लिया, उसके कब्जे से मजीद नशावर गोलियां भी बरामद हुई। मुकदमा बच्चों के मामू की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पंजाब पुलिस की तारीख का सबसे बड़ा प्रमोशन बोर्ड इजलास दूसरे रोज भी जारी रहा, जिसकी सदारत एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी ने की। इजलास में DIG हेडक्वार्टर्स मोहम्मद आबिद खान, दीगर आला अफसरान, मुतलका हुकाम शरीक हुए। इजलास में सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने के लिए सैकड़ों केसेस ज़ेरे गौर आए और मेरिट क्वाइट के मुताबिक 425 से जायद अफसरान को तरक्की दी जाएगी। स्पेशल TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल TV।